गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया. Hello birds, I'm going to my school. वेलकम बैक टू माई चैनल. मैं हूँ अंकिता एंड आई होप यू डूइंग वेल. थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो. सो आज बहुत ही स्पेशल डे है और जैसे कहते हैं ना एक ही दिन दो त्यौहार आ जाते हैं, ठीक वैसे ही आज हमारे साथ हो रहा है क्योंकि आज अतिश्री पहला दिन है उसका ईयर 1 का स्कूल का. और दूसरी चीज़ के आज गणपति घर आ रहे हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा खुश हैं. आदिश अभी ऊपर तैयार हो रही है और अभी इस घर में ये पहली बार है कि स्कूल का रूटीन बनाना है तो थोड़ी दिक्कत हो रही है. पहले ऊपर जाओ नीचे, तो अभी आशीष उसे रेडी कर रहे हैं और मैं तब तक उसके लिए टिफ़िन पैक कर रही हूँ. आज उसका हाफ डे ही है तो सिर्फ वो ब्रेकफास्ट लेके जाएगी और फिर कल से कंटिन्यू स्कूल है. तो ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहती हूँ कि ये दिन मैं आपके साथ शेयर करूँ और जब बाद में आदिश्री ये व्लॉग देखे तो उसे पता चले कि उसके मम्मा पापा बहुत ज़्यादा खुश थे. तो नया क्योंकि लेवल आ रहा है और अभी ठीक 15 दिन बाद आदिश्री का ना बर्थडे भी है. सो आदिश्री 5 साल की पूरी हो जाएगी. तो एज अ पेरेंट्स एक अलग टाइप की फीलिंग होती है जब भी आपके बच्चे का कोई माइलस्टोन आता है. तो बस आज वही है. तो गणपति भी हम घर लाएंगे, पूजा भी करेंगे, बट फिलहाल वाला जो फोकस है वो आदिश्री पे करते हैं. फिर आने के बाद गणपति जी की तैयारी करेंगे और फिर मैं और भी चीज़ें जो मुझे शेयर करनी है. आदिश्री को हम स्कूल छोड़ के आते हैं और फिर आगे का दिन बढ़ाते हैं. सो आई होप कि आपको ये सब देख के मज़ा आए और आप इन्जॉय करो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Are you happy? Yes. Yes. As the day of new school, this type was still hometown. Yes. आज से आदिश्री पैदल पैदल जाएगी, है ना? आदिश्री को छोड़ के आ गए हम लोग घर और कॉफ़ी वॉफ़ी सब पी ली. आज बहुत अलग लग रहा है क्योंकि वो घर पे नहीं है. मतलब ऐसे नहीं तो क्या होता है नीचे काम करते रहो, वो ऊपर रहती है और सब कुछ. तो आज पहला दिन है वैसे और इतनी जल्दी कहना वो नहीं है, लेकिन खाली तो लग रहा है. सो ठीक है, आदिश्री गई, वो आज जल्दी आ जाएगी 12 बजे और मुझे गणपति जी की तैयारी करनी है. सो मैं मूर्ति परसों ही ले आई थी जो कि आई थिंक आप लोगों ने इंस्टाग्राम स्टोरी में देखा ही होगा. मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि बस मैं गई थी और लाई और सब कुछ. तो उसके बारे में मैं बताऊंगी क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कहाँ से ली मूर्ति और किस तरह से, तो वो भी सब मैं बताऊंगी. और मैंने कल रात को ही मोदक बना के रख दिए थे तो मैं पहले आपको मोदक दिखाती हूँ. तो हमारे यहाँ पे इस तरह से आटे और गुड़ के मोदक बनते हैं तो मैंने बना के रख लिए थे और अच्छे, आई होप अच्छे बने हो. खुशबू तो आ रही है, अभी मैंने चखे नहीं है क्योंकि प्रसाद चढ़ाना है इसलिए. सो मोदक तो रेडी है, मुझे भगवान जी की तैयारी करनी है और आज मैं बनाऊंगी दाल बाटी. अगर आप मुझे बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है मैं हमेशा गणपति जी जिस दिन आते हैं उस दिन हमेशा दाल बाटी बनाती हूँ, लड्डू और सब भोग लगाने के लिए.
तो मैं वही बनाने वाली हूँ और साथ साथ मैं ये तैयारी भी करती जाऊँगी और फिर मुझे भी तैयार होना है और सब कुछ, बट पहले मैं सब कुछ रेडी कर दूँगी फिर देखते हैं। तो आप लोग अभी, मैं जब तक थोड़ा तैयारी वारी करती हूँ, मोदक मैंने कैसे बनाया उसकी रेसिपी मैंने कल शूट की थी, तो आप जाइए वो देख लीजिए। तब तक मैं तैयारी लगाती हूँ, फिर बात करते हैं। सो मोदक बनाने के लिए आपको लेना है गेहूं का आटा। ये मेरे पास जो मैंने आटा यूज़ किया है ये नॉर्मल वाला आटा है, लेकिन अगर आपके पास मोटा आटा हो तो बहुत अच्छी बात है, उससे लड्डू और अच्छे बनेंगे। सो मैंने यहाँ करीब करीब 2 बड़े कटोरे भर के आटा लिया था, 2 कप मतलब, और उसके बाद मैंने उसमें मिलाया है घी। आपको घी इतना मिलाना है जिससे कि ना इसके ऐसे मुट्ठे लड्डू टाइप के बनने लगे। जैसे देखिए मैं ऐसे अच्छी तरह से मिला रही हूँ ना। सो मिलाने के बाद जब घी और आटा आपस में मिल जाएगा तो ये देखिए इस तरह के ना ऐसे हाथ में इकट्ठा होना चाहिए, मतलब मोहन आपका इतना होना चाहिए उसमें कि वो इस तरह से हो जाए। और उसके बाद हमें एकदम अच्छा नरम आटा इसका गूंथ लूँगी। बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं करना और बहुत कड़क भी नहीं। सो ये आटा गुना गया है, बहुत मेहनत करके गूंथा है मैंने, बट फटाक से एकदम आ गया। तो ये आटा गूंथ गया है और मैं इसे अभी 5 मिनट साइड में रख दूँगी। और उसके बाद में जब आटा ये वाला अच्छे से सेट हो जाएगा तो मैं इसकी बनाऊँगी मोटी मोटी सी रोटियाँ। मोटी मोटी सी रोटियां हमें इसलिए बनानी है क्योंकि हम इसे सेकने वाले हैं। अगर आप चाहें ना तो जैसे हम बाटियां बनाते हैं ना, ऐसे बनाकर गैस वाले ओवन में सेक भी सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ इलेक्ट्रिक ओवन है तो उसमें फिर वो अंदर से ना पकता नहीं है अच्छी तरह से, कच्चा रह जाता है, कुल मिला के अच्छे से नहीं होता है। तो मैंने अच्छे गर्म तवे के ऊपर फिर आँच को मध्य कर दिया और इनको अच्छी तरह से दोनों तरफ से बिना घी, बिना तेल, बिना पानी कुछ भी लगाए सेक लिया। एकदम मध्य आँच पे सेकना है, बहुत काला भी नहीं होने देना है, ब्राउन ब्राउन छींटे पड़ जाएँ। और उसके बाद जितनी भी सारी रोटियां इस तरह की बन गई उनके टुकड़े कर लिए, उनको ठंडा कर लिया, एकदम ठंडा नहीं, कुनकुना सा। और उसके बाद उनको मैंने अच्छी तरह से मिक्सर में पीस लिया। चूँकि मेरा आटा मोटा नहीं था तो मैंने अच्छी तरह पीस के इनके लड्डू बांधे। बट अगर आपका मोटा वाला आटा आप यूज़ कर रहे हो तो उसको एक बार आप छान भी सकते हो, बट मैंने नहीं छाना था। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ गुड़। तो जैसे ही मान लीजिए मैंने 2 कप बड़े भर के आटा लिया था तो मैंने 1.5 कप के लगभग गुड़ मिलाया। आप अपनी मिठास के हिसाब से गुड़ का नाप चेंज कर सकते हो। जब आप गुड़ मिलाओगे ना तो आपको अलग ही समझ में आएगा कि वो गुड़ और जो आटा है वो आपस में मिल रहा है, तो कि गुड़ कम तो नहीं है। एकदम कम गुड़ भी फीके लड्डू भी अच्छे नहीं लगते और बहुत ज़्यादा मीठे, मतलब गुड़ ज़्यादा और आटा कम भी अच्छे नहीं लगते। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा कुनकुना घी मिलाया है। अगर आपके उसमें अच्छा आपको लग रहा है मॉइस्चर की सीधे लड्डू बंध जाएंगे तो अच्छी बात है, बट मैंने वही कहा कि अगर वो नहीं बंध रहे हैं, गुड़ की क्वालिटी थोड़ी अलग है, तो थोड़ा घी मिलाकर इस तरह के आप लड्डू बना सकते हो। तो बस ऐसे ही मैंने सारे लड्डू बनाए थे, बट मैंने ज़्यादा फुटेज नहीं लिया, तो लड्डू जो है वो ऐसे दिखेंगे। और यहाँ मैं कर रही हूँ गणपति की तैयारी। सो ये सब कुछ ना आपके मन पर डिपेंड होता है कि आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे डेकोरेशन करना है, आप क्या क्या चाहते हो। सो ऐसे तो ना बहुत चीज़ों का मन करता है कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, बट फिर आपको देखना पड़ता है कि आपको क्या क्या आपको साधन मिल सकते हैं करने के लिए, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, आपके पास कितना टाइम है। बट ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ही ना आपको खुशियाँ देती हैं। एंड आई थिंक बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है कि हम जो भी कर रहे हैं वो हम कर पाएँ। तो हम बहुत सारे त्यौहार तो नहीं यहाँ मना पाते हैं, लेकिन जो भी ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर हमारे घरों में मनाए जाते हैं, उनको भले ही छोटे लेवल पे मनाओ, पर मना लो ना तो एक मन में अच्छा लगने लग जाता है। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। कैसा था फर्स्ट डे? अच्छा था। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इतना सुंदर कैसे बन गया? डेकोरेट किया तो बन गया। मजा आया? मजा आया स्कूल में? हाँ? अच्छा, हेलो। सो मैं हो गई हूँ रेडी और ये मम्मी ने मुझे जो सूट दिया था मैं वो पहनी हुई हूँ अभी ठीक से, और दिखाती हूँ पूरा। और रेडी हो गई हूँ, आदिशी स्कूल से आ गई है और हमारी तैयारी भी पूरी हो गई है। तो अब हम गणपति जी की पूजा करेंगे, उन्हें स्थापित करेंगे। ओके, सो यहाँ जो गणपति जी छोटे से दिख रहे हैं ये आदिशी ने अपनी क्राफ्ट क्लास में बनाया है। और ये जो पीछे का बैकड्रॉप है रिंग लाइट के पीछे वाला, वो भी आदिशी ने अपनी क्राफ्ट क्लास में बनाया था, है ना? ये बनाया था क्राफ्ट
class. हाँ, इवन ना ये जिस पर हमने प्रसाद रखा है ये वाला भी बनाया था, है ना? हाँ. और यहाँ भी हमने सब चीज़ें रख ली हैं। ये आगरे का पेठा है, सोन पपड़ी है, गुलाब जामुन है, क्योंकि भगवान जी को जितनी मिठाइयाँ लगाओ कम है। सो लड्डू मैंने बनाए थे, लेकिन ये सारी जो हैं ये ग्लोबल फूड हब से मैंने ऑनलाइन बुलाए थे। सो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाके ऑर्डर कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप यूज़ करेंगे मेरा कोड अंकिता10 तो आपको 3 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी। सो आप ग्लोबल फूड हब की वेबसाइट पे जा सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं सभी तरह की ग्रॉसरी, सब तरह के स्वीट्स और सब कुछ, और सारे स्नैक्स भी। और साथ ही साथ अगर आप मेरा कोड अंकिता10 यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगा पूरा 10% का डिस्काउंट, और फ्री शिपिंग तो 25 यूरो के बाद फ्री है बिल्कुल। तो ऑफकोर्स आप बुक कर सकते हैं। गणपति बप्पा मोरिया. गणपति बप्पा मोरिया. आधा लड्डू चोरिया। मोरिया. पूजा हो गई थी, हम लोगों ने खाना भी खा लिया है। थोड़ा लेट हो गए थे लेकिन हो गया सब कुछ। होता है हर साल ना चतुर्थी के दिन बहुत बहुत ज़्यादा ना एकदम कहना चाहिए जल्दबाजी हो जाती है। लास्ट ईयर भी मुझे याद है ऐसे ही हुआ था कि आदिशी स्कूल गई थी, फिर उसे लेके भी आना था, दूसरे भी काम थे और सब कुछ, और आज तो उसका फर्स्ट डे था तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। लेकिन अच्छे से पूजा हो गई, सब कुछ हो गया। इस बार की चतुर्थी बहुत सारे रीजंस थे, जैसे मैंने सुबह भी कहा था कि ये जो है आदिशी की फ़र्स्ट डे था उसका स्कूल का, तो इसलिए तो था ही स्पेशल। दूसरी चीज़ कि हमारे घर में हमारे पहले गणपति थे हमारे खुद के घर में, तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर एक्साइटेड थे हम लोग। और एक और चीज़ ये थी कि रिसेंटली हम लोग ना काका काकी बने। आदिशी का भाई आया है, उसकी ताई जी ने एक बहुत ही स्वीट लिटिल बॉय को जन्म दिया है अभी कुछ दिन पहले ही, तो उसका भी पहला कोई त्यौहार आया है प्रॉपर, मतलब जब से वो है। वैसे तो जन्माष्टमी आई थी, जन्माष्टमी सिर्फ 2 दिन का था। आदिशी ने उसको राखी भेजी, उसने इवन आदिशी को गिफ्ट भी भेजे भैया ने आदिशी के लिए वहाँ से, तो सब हुआ। लेकिन एक जो कि हमारे घर में एक शुभ चीज़ हुई, और फिर उस शुभ चीज़ में एक ये चीज़ हुई कि गणपति आए, तो वो ना एक अच्छा लगता है कि जब कुछ अच्छा हो रहा है तो आप साथ साथ में भगवान जी भी आपके साथ साथ में हैं और सब कुछ, तो यही है। तो आज का ये जो दिन था बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं 5 दिन के लिए गणपति बैठाती हूँ, मतलब मैं शुरू से, ऐसा नहीं है, मम्मी पापा लोग घर में हम लोगों के यहाँ पूरे 10 दिन के बैठते हैं, बट मैं पहली बार जब स्टार्ट किया था तब से 5 दिन के ही बैठा रही हूँ, तो मैं 5 दिन के अभी भी बैठाऊँगी। और जैसा मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊँगी कि गणपति मैंने कहाँ से लिए। सो यहाँ नमा पॉटरी करके नम्रता है जिनकी का स्टूडियो है प्रॉपर, नमा पॉटरी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी इंस्टाग्राम लिंक भी शेयर कर दूँगी, जो कि बहुत सारी चीज़ें पॉटरी की बनाती है। आप पेज पे जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें दिखेंगी, और गणपति भी बनाती है, और एम्स्टर्डम स्टूडियो है। अगर आप चाहते हैं बनवाना तो नेक्स्ट ईयर आप दे सकते हैं, और कम से कम आपको 1 महीने पहले बताना होगा, क्योंकि ये पूरी एक लंबी प्रोसेस है। तो मैं जब से आई हूँ तब से नम्रता को जानती हूँ, बहुत सारे रीजंस की वजह से। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपने घर पे गणपति लाना चाहते हैं और आप नम्रता से लेंगे, क्योंकि वो उस फील के साथ बनाती भी है। वो कोई ऐसे प्रोफेशनल वो नहीं है, और छोटी सी मूर्ति से कि बड़े तक सब तरह के गणपति जी आपको वहाँ मिलेंगे। बस यही है कि आपको 1 महीने पहले बताना होगा। तो
थोड़ा सा इजी रहेगा कि आपके लिए प्रॉपर बन के रेडी रहेंगे चतुर्थी तक। और ये जो ड्रेस है ये मम्मी ने मेरे लिए भेजा था नए घर की खुशी में, जब आशीष इंडिया गए थे तब। तो मैंने ये ना आज पहना है, आई होप आपको दिख रहा होगा। इसका सिल्क का दुपट्टा, और मैं आई थिंक ये वाला ड्रेस दिखा भी चुकी हूँ, बट पहनने में आज आया। मैंने इनॉग्रेशन के दिन भी सोचा था कि इसको पहनूंगी गृह प्रवेश के दिन, बट उस दिन टाइम ही नहीं मिल पाया। सो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, छोटी छोटी चीज़ों से ही खुशियाँ मिलती हैं, तो पूरी कोशिश कीजिए उन खुशियों को पाने की, उन खुशियों को एंजॉय करने की। नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए